तो क्या तेज प्रताप यादव की प्लानिंग है कि पहले चुनाव जीतना है और उसके बाद आरजेडी नहीं बल्कि एनडीए में जाके शामिल हो जाना है, मिल जाना है? क्योंकि जिस तरीके से कुछ बातें सामने आ रही है उसे अगर आप भी देखेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा का पूरा नैरेटिव समझ में आ जाएगा कि तेज प्रताप यादव इस बिहार चुनाव में क्या कर रहे हैं और आखिरकार वो एनडीए में क्यों जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने भगवत गीता का कसम खा के कह दिया है कि वो आरजेडी में वापसी नहीं करेंगे। और ऐसे में सवाल यह है कि अगर आरजेडी में नहीं जाएंगे तो एनडीए का द्वार उनके लिए हमेशा खुला हुआ है और इस द्वार को वो खुला हुआ समझ के कई सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिससे ये लगभग तय हो गया है कि तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव सबसे पहले पार्टी से निकाले जाते हैं, अपना पार्टी बनाते हैं और उसके बाद गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आरजेडी में कभी जाएंगे नहीं, आरजेडी के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे और आरजेडी में वापसी अब हमारी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। अब गीता की कसम खा लिए और कोई खाता तो लोग समझता कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानता हो वो इंसान कभी नहीं बदलेगा, ये लोगों का मानना है और लोग मान चुके हैं कि वो अब कभी आरजेडी में वापसी नहीं करेंगे। और ऐसे में एनडीए का द्वार उनके लिए खुल जाता है और इन दिनों जिस तरीके के बयान है तेज प्रताप यादव के वो स्पष्ट करता है कि भाई साहब वो इंडी का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि एनडीए का हिस्सा बनेंगे, यानी महागठबंधन में नहीं जाएंगे बल्कि मोदी जी वाले गठबंधन में जाएंगे। जिस तरीके से वो मोदी जी के लिए एकदम से लड़ जा रहे हैं, जिस तरीके से सवाल एनडीए के ऊपर पूछा जा रहा है और धो वो इंडिया गठबंधन वालों को रहे हैं, ये सब कुछ बता रहा है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो ईवीएम के ऊपर सवाल पूछा गया और ईवीएम के सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि कोई ईवीएम हैक नहीं होता, कोई वोट की चोरी नहीं होती। अगर वोट की चोरी होती तो मैं महुआ से, हसनपुर से चुनाव कैसे जीतता? मैं जीत रहा हूं, मेरे भाई राघोपुर से चुनाव जीत जा रहे हैं और ये लोग कह रहा है कि भाई वोटों की चोरी हो रही है। तो ये सब कुछ बड़गलाने की और मुद्दा भटकाने की बात है। उन्होंने जम के राहुल गांधी को भी धोया और जो बोल आज तक भाजपा वाले के हुआ करते थे वो बोल अब तेज प्रताप यादव के हैं। कह रहे हैं कि भाई इनको समझदारी नहीं है, समझ नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया रसोईया है, इनको हम बुला के राघोपुर में रखेंगे राघोपुर जीतने के बाद और इन्हीं से खाना बनवाएंगे राघोपुर वालों के लिए। और ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और ये बयान बताता है कि भाई साहब इंडिया वालों तुम्हारी खैर नहीं और भाजपा वालों से कोई बैर नहीं। इस तरीके से इस तर्ज पे तेज प्रताप यादव काम कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि जब इनसे पूछा गया कि भाई ये जो नौकरी देने की बात कर रहा है भाजपा और जो एनडीए की हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो इन्होंने कहा अच्छी बात है, उनको अपना मुद्दा रखना चाहिए। लेकिन वहीं कहा गया कि भाई साहब ये जो इंडिया वाले हैं, महागठबंधन वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि खेसारी लाल नौकरी क्या देंगे, कैसा नौकरी देंगे, नाचने वाला नौकरी देंगे क्या? और ये बयान कहीं ना कहीं मतलब तेजस्वी यादव के लिए भी था कि भाई साहब आपके पास नौकरी आएगा कहां से? वहीं इन जो एनडीए गठबंधन है उसके नौकरी पे इनको भरोसा है। उसके बाद की अगर बात की जाए तो खेसारी लाल यादव को सम्राट चौधरी ने नचनिया कहा था और इस बात का भी पुरजोर तरीके से समर्थन तेज प्रताप यादव ने कहा किया था और कहा था कि नाचने वाले को नचनिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेज प्रताप यादव का रुझान कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ है और चुनाव बीतने के बाद तेज प्रताप यादव भरसक ये हो सकता है कि एनडीए ज्वाइन कर ले, एनडीए के साथ मिल जाए और ये सब कुछ स्थितियां जो है वो स्पष्ट भी हो जाए। तेज प्रताप यादव बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेके कि भाई जो हमारे भाई साहब की पार्टी है आरजेडी उसमें तो किसी कीमत पे नहीं जाना और जो महागठबंधन है उससे कोई समझौता नहीं करना। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव के लिए जो है एकमात्र द्वार बचता है और वो एनडीए का है और एनडीए के लिए अभी से ही फील्डिंग सेट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। जो इनके तमाम बयान हैं वो बयान बता रहे हैं कि भाई साहब तेज प्रताप यादव जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं
और साथ ही साथ मोदी के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी जो है वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर उनका जवाब होता है कि तो फिर राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी भी तो ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। तो मोदी के ऊपर कोई बयान नहीं, मोदी को लगातार मतलब कुछ कुछ बोल नहीं रहे हैं, मोदी के ऊपर उतना हल्का-फुल्का बयान है। वहीं इंडिया गठबंधन वालों की तरफ या फिर यूँ बात कर ले कि तेजस्वी यादव की तरफ एकदम इन्होंने पूरा रुख ही मोड़ दिया है कि भाई इनसे कुछ हो नहीं पाएगा, ये बच्चा है, इनको लेमन जूस देंगे। तमाम तरीके के बयानबाजी जो है वो तेज प्रताप यादव की आ रहे हैं और ये तमाम इशारे हैं कि जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उसके बाद परिणाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन जो तेज प्रताप यादव हैं वो एनडीए का सपोर्ट करेंगे और एनडीए के साथी बन जाएंगे। इन दिनों आपने देखा होगा कि भाजपा को लेके जो एनडीए गठबंधन है उसको लेके कोई बड़ा बयान तेज प्रताप यादव का नहीं आया और ये अपने आप में एक बयान है कि भाई साहब अब जो है एनडीए के साथी बनने जा रहे हैं लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और अगर ये एनडीए का हिस्सा बनते हैं, 2 4 5 सीटें लेके आते हैं तो इनको मंत्री पद भी मिलेगा, इनको फुल इज्जत भी मिलेगा और भाजपा के पास एक और बड़ा मुद्दा होगा कि भाई साहब ये तो वही परिवार है जिसमें भाई की कदर नहीं हुई और ये तेजस्वी यादव के लिए उल्टी गिनती जैसा होगा और तेजस्वी यादव के लिए वो कहा जाता है ना कि मतलब रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर, ये पत्थर नहीं पहाड़ साबित हो सकते हैं जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किलें साल दर साल और ज्यादा खराब और बढ़ सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव एनडीए के ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, एनडीए के पक्ष में दरअसल बोल दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे जो महागठबंधन वाले हैं उनकी बखिया उधेर दे रहे हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।